स्वागत है आपका हिंदी स्पेस चैनल की स्पेस अपडेट सीरीज के एक नए एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं कि आज के टॉप स्पेस अपडेट्स कौन कौन से हैं। आज की पहली अपडेट चाइना के पहले इंडिजीनियस मार्स मिशन तियानवेन-1 के लॉन्च को लेकर है। चाइना का तियानवेन-1 मिशन इस जुलाई के लास्ट या फिर बिगनिंग अगस्त में लॉन्च किया जा सकता है और अब चाइना के ऑफिशियल न्यूज़पेपर में इसी मिशन के रिगार्डिंग कुछ और डाटा को पब्लिक किया गया है। इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग चाइना का यह तियानवेन-1 मिशन 23 जुलाई को लॉन्च किया जा सकता है और यह नासा के परसेवरेंस रोवर और होप मार्स ऑर्बिटर की तरह फरवरी 2021 में मार्स के ऑर्बिट में दाखिल होगा। चीन के तियानवेन-1 मिशन में 3 मेन कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, जिनमें तियानवेन-1 जो कि इसका मेन ऑर्बिटर है और साथ में एक लैंडर तथा एक रोवर भी शामिल है। इसका जो लैंडर है वो यूटोपिया प्लेनिसिया नाम के एक क्रेटर पर लैंडिंग करेगा। यह वही क्रेटर है जहां पर 1976 में नासा के वाइकिंग 2 लैंडर ने भी टचडाउन किया था। चाइना का यह मार्स रोवर तियानवेन-1 के मार्स के ऑर्बिट में पहुंचने के लगभग 2 महीनों के बाद लैंडिंग करने की कोशिश करेगा और यह रोवर लगभग 90 मार्शियन डेज तक अपने ऑपरेशंस को करेगा। आपको बता दें कि एक मार्शियन डे, जिसको सोल भी कहा जाता है, अर्थ के एक दिन से 40 मिनट ज्यादा बड़ा होता है और इसी की तरह एक मार्शियन ईयर भी अर्थ की एक ईयर से बड़ी होती है और एक मार्शियन ईयर में लगभग 687 अर्थ डेज होते हैं और चाइना का तियानवेन-1 ऑर्बिटर भी एक मार्शियन ईयर तक ही ठीक से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। आज की दूसरी अपडेट पृथ्वी से डायनासोर्स के खत्म होने के रीजन को लेकर है। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से पूरी पृथ्वी की लगभग 75% स्पीसीज तबाह हो गई थी, जिनमें जायंट डायनासोर्स भी शामिल थे। इसी मास डिस्ट्रक्शन को लेकर कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना था कि इसकी मेन वजह उस टाइम पर हुए लार्ज वॉल्केनिक इरप्शंस भी थे। इसी की पुष्टि करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के इंपीरियल कॉलेज के वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि पृथ्वी से डायनासोर्स का खात्मा किसी वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से नहीं बल्कि एस्टेरॉयड इम्पैक्ट की वजह से ही हुआ था। इस इम्पैक्ट के कारण निकले हुए धुएं और मिट्टी से पूरा एटमॉस्फेयर भर गया था, जिसकी वजह से अर्थ पर सनलाइट ना आ पाने के कारण यह कई दशकों तक के लिए आइस एज में चली गई थी, जो कि डायनासोर समेत 75% लाइफ स्पीसीज के खात्मे का कारण बना। उन्होंने बताया इसी समय पर वॉल्केनिक इरप्शंस भी हुए थे, लेकिन वो वॉल्केनिक इरप्शंस इतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे कि किसी भी प्रजाति को तबाह कर सकें, बल्कि उनसे निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस की मदद से अर्थ का ठंडा पड़ा हुआ एटमॉस्फेयर गर्म होने लगा, जिससे लाइफ के रिहैबिटेट होने में काफी मदद मिली थी और यह वॉल्केनिक इरप्शंस किसी डिस्ट्रक्शन के बजाय रिहैबिटेशन के काम में ज्यादा आए थे। आज की तीसरी अपडेट भारत के चंद्रयान 2 मिशन को लेकर है। आज ही के दिन 22 जुलाई 2019 को दोपहर 2:43 पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान 2 को GSLV Mk3M1 रॉकेट से सक्सेसफुली लॉन्च किया था और यह 20 अगस्त 2019 को मून के ऑर्बिट में दाखिल हुआ था। हालांकि चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी और एंड वक्त पर सॉफ्टवेयर ग्लिच के होने की वजह से चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर को एक हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी थी, जिसमें इसको काफी नुकसान पहुंचा था। लेकिन इसका ऑर्बिटर अभी भी अच्छी तरीके से अपने मिशन को अंजाम दे रहा है और इसमें लगे हुए 8 पेलोड्स की मदद से लूनर सरफेस की मैपिंग और पोलर कवरेज अपने प्लान के अकॉर्डिंग की जा रही है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से मुख्य 3 बातों की जानकारी प्राप्त हुई है, जिनमें पहली इसके पोलर रीजन में वाटर आइस की मौजूदगी होने के सबूत मिले हैं और दूसरी चांद के सरफेस पर मौजूद मिनरल्स इसमें लगे हुए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक डिवाइस की मदद से लगाया गया है और तीसरा आर्गन 14 जो कि एक कंडेंसेबल गैस है, उसकी मौजूदगी का पता लगाया गया है। चंद्रयान 2 के एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल्ड रिपोर्ट मार्च में एनुअल लूनर प्लैनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस में ग्लोबली रिलीज होनी थी, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के चलते यह कैंसिल हो गई है और अब चंद्रयान 2 के एक्सपेरिमेंट के डाटा को अक्टूबर 2020 में ग्लोबली यूज के लिए प्रोवाइड किया जाएगा और इसी बात पे चंद्रयान 2 के लिए इस वीडियो को 1 लाइक तो बनता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और स्पेस अपडेट्स वीडियोस को देखने के लिए हिंदी स्पेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।